इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन वो पहलू है जो बहुत बार मिस हो जाती है। वैसे तो यूरोलॉजी में इतने सारी डिजीजेस हैं जो जानलेवा होते हैं और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं, पर वो बीमारी जिसमें आप सोशली अपने आप को उतना केपेबल नहीं पाते, आप टॉयलेट्स खोजते रहते हैं, कभी डायपर्स में रहते हैं और कभी यूरिन लीक होता है, इसके बारे में अगर इस तरह की मुश्किल है तो आज जागरूकता या अवेयरनेस उस लेवल को ले जाने की जरूरत है। और वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक में आज ये पहला दिन 21 जून इस पूरे सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सब्जेक्ट में जहां कॉन्टिनेंस या कंट्रोल मैकेनिज्म एक बड़े ही स्वचालित तरीके से यूरिनरी ब्लैडर और स्फिंक्टर या कंट्रोल मैकेनिज्म के द्वारा होती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये स्वचालित मैकेनिज्म कभी भी ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो सकता है। बीमारी में या जनरल हेल्थ में इस तरह की चेंजेस होती हैं जो ग्रेसफुली एजिंग के टाइम पे या मैच्योरिटी के टाइम पे गड़बड़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, छोटे बच्चे का ब्लैडर जब एक सेट पॉइंट तक भरता है तो एक ट्रिगर मैकेनिज्म के थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाती है और फिर ब्रेन कहता है आप यूरिन पास करें और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करता है और यूरिन पास होता है। जिस तरह से यह ब्लैडर भरना शुरू होता है, छोटे बच्चे का ब्लैडर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो एक एडल्ट कैपेसिटी 350 टू 500 ml की ब्लैडर कैपेसिटी को रीच करता है। आज कॉन्टिनेंस की बात इसलिए की जा रही है बिकॉज वर्ल्ड कॉन्टिनेंस डे में 21 जून ये पहला दिन है जो एक हफ्ते तक ये अभियान या ये अवेयरनेस की जो इम्पोर्टेंट ड्राइव है ये भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होती है। सोसाइटी में जो भी कोई ये मैसेज सुनता है वर्ल्ड कॉन्टिनेंस डे पे, वो अपने में एक एम्बेसडर होता है इस डिजीज के बारे में। तो एक इस तरह की एंटिटी या लाइफस्टाइल फिनोमेना है जिसमें बहुत से लोग मायूस रहते हैं, दुखी रहते हैं, अपने आप को एगनी और डेस्परेशन में पाते हैं और खोज नहीं पाते कि हम किसके पास जाएं और उसकी ट्रीटमेंट मेरी कब हो पाएगी। तो एक तरह का वो स्ट्रेस होना जिसमें हम अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये होता कब है? बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर अपने में एक बैग की तरह है। इसके अंदर की लाइनिंग सेंसेशन मेजर करती है और आउटर की जो कवर होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। तो इमेजिन किस तरह की ऑर्गन बनी है जिसमें अंदर की लाइनिंग सेंसेशन और आउटर की लाइन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। मैं इसे ओरल कैविटी की तरह मानता हूं जिसमें अंदर की लाइनिंग सेंसेशन जांच कर पाती है, मीठे को मीठा समझती है और नमकीन को नमकीन समझती है, और बाहर की जो लाइनिंग है, जो मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट करके इसे एक्सपेल करती हैं या डाइजेस्ट करती हैं। सो यूरिनरी ब्लैडर ऐसे ही कुछ ऑर्गन है जो दो अलग अलग फंक्शंस निभाता है। दोनों किडनी से यूरिन नीचे आ रहा होता है और कॉन्टिनेंस के माध्यम से स्फिंक्टरिक कंट्रोल के द्वारा ये ब्लैडर अपनी कंप्लायंस और इलास्टिसिटी के साथ बढ़ते रहती है। आप अपने काम में लगे रहते हैं, इस तरह के मैसेजेस सुन रहे होते हैं और अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि ये एक ब्लैडर एकदम लो प्रेशर में अपने आप को एडल्ट कैपेसिटी तक भर सकता है। जब वो नियर कैपेसिटी भरता है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी, तो आपकी नींद खुलती है, ब्लैडर आपको जगाता है और नॉक 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 करता है, इट्स टाइम टू गो टू द वॉशरूम। आपको जा करके वॉशरूम में अनजिप करके, और जब सिग्नल देना होता है तो ब्लैडर फिर ब्रेन को सिग्नल भेजती है और ब्रेन फिर ब्लैडर को सिग्नल भेजती है। कौन सी सिग्नल? कि हाँ, अब सब कुछ सोशली कन्वीनियंट है, अब आप वॉइड कर सकते हैं। और उस समय ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करता है और स्फिंक्टर खुलता है और यूरिन निकलती है। तो ये है कॉन्टिनेंस की मैकेनिज्म। इमेजिन कीजिए किस तरह का कंप्यूटर भगवान ने बनाया आपके लिए, और ये कहीं भी गड़बड़ हो सकता है। तो आज वर्ल्ड कॉन्टिनेंस डे के फर्स्ट डे 21 जून को ये आपको जगाना जरूरी होगा कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन उस तरह की कैलामिटी है, उस तरह की मुश्किल है जो बहुत बार लोग हफ्तों, महीनों और सालों तक काम चला लेते हैं। इसके जो बड़े बड़े पहलू होते हैं जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला पहलू है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ब्लैडर जो बिल्कुल स्वचालित तरीके से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब बिल्कुल ओवर एक्टिव हो गया, शैतान बच्चे की तरह बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आपकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपकी अर्जेंसी इतनी कंपेलिंग होती है कि वो डिजायर आप बिल्कुल पोस्टपोन नहीं कर पाते। जहां है, जिस कंडीशन में है, या वो क्यू या कतार में है, या आप ट्रेन में है, या ऑफिस में है, या टॉयलेट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, शायद यूरिन वहां लीक हो सकता है, और इसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हैविंग इंक्रीज्ड, यूरिनरी अर्जेंसी जिसमें वो प्रेसिपिटेंसी है कि आप कंट्रोल ना कर पाए, और उसके बाद अर्ज इनकॉन्टिनेंस जहां यूरिन कंप्लीटली लीक हो जाती है। इन तीनों की कोई कॉम्बिनेशन जो है उसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर अपने में एक बहुत ही कॉमन और प्रेवलेंट फिनोमेना है। ये और बात है कि इसकी स्टडी तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हम डोर टू डोर हर घर जाके ये पूछताछ नहीं करते। और डोर टू डोर सर्वे इंडिया में ये देखा गया है कहीं क्लोज टू 17 to 43% ऑफ इंडिविजुअल्स में बी सफरिंग फ्रॉम दिस। तो कम से कम आधी पॉपुलेशन को कभी ना कभी
ओवर एक्टिव ब्लैडर का सामना करना पड़ सकता है। हम सबको कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि यूरिन कंट्रोल न कर पाए और फिर यूरिन पहुंचते वक्त ही लीक हो गया, या फिर फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा दिन में रहती है कि तब याद आता है कि यूरिनरी मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ होना जिसमें हम कॉन्टिनेंस या कंट्रोल मैकेनिज्म मेंटेन नहीं कर पाते, इसे हम इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कहते हैं। और आज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के लिए आप सोचिए, वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक पूरे एक हफ्ते का वो अभियान है, जिस अभियान पे हम इस तरह के मैसेजेस, आप जो इस सब्जेक्ट के एम्बेसडर हैं, द्वारा इस सोसाइटी को समझाना चाहते हैं। एक दूसरी तरह की इनकॉन्टिनेंस होती है जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, और ये बार बार जागरूकता फैलाने की जरूरत होती है कि ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऑलमोस्ट अनलेस मेंशन अदरवाइज औरतों में ही होता है। औरतों में डिलीवरीज के बाद, औरतों में पेल्विक फ्लोर स्ट्रेच होने के बाद, औरतों में हार्मोन की चेंजेस के बाद, और जिस तरह से उनकी पेल्विक फ्लोर का ढांचा बना हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि उनका यूरिन लीक हो सकता है जब एक एब्डोमिनल स्ट्रेस या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और वो पेल्विस पे प्रेशर पहुंचाता है। वो पेल्विस की प्रेशर जो शायद एक वीकनिंग पेल्विक फ्लोर अपने आप को संभाल ना पाए और वो यूरिन लीक हो जाए। औरतों में ये कॉमन है। सो पोस्ट डिलीवरी बहुत से औरतें काफी लीक करती हैं, लेकिन कीगल्स एक्सरसाइजेस के द्वारा शायद अपने आप को संभाल लेती हैं टाइम पे। कुछ लोगों की रेसिडुअल लीक रह जाती है, लेकिन वो औरत जो चलते फिरते, हिलते डुलते, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, बस पे चढ़ते हुए, खांसी करते हुए और हंसते हुए अगर यूरिन लीक कर जाती हैं, उन्हें हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का दर्जा देते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बहुत ही डिसेबलिंग फिनोमेना है। कोई एक युवती से सफर करती हैं तो आइसोलेशन में रहती हैं, काफी एम्बैरेसमेंट है, एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल है, और बहुत बार ये लाइफस्टाइल एक्चुअली डायपर्स पे गुजरती है, जिसमें उन्हें नहीं पता कब यूरिन लीक हो जाएगा। बेड से निकले तो यूरिन लीक हो गया, जोर से चले तो लीक हो गया, स्टेप्स पे चढ़े तो लीक हो गया, और ये उनके लिए मुश्किल की घड़ी होती है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस औरतों की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्योरेबल है। मैं ट्रीटमेंट की बात ही नहीं कर रहा, इसे हम बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। तो आप में से जो आज इस सब्जेक्ट का एम्बेसडर है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, अगर आपको पता है कि आपके मदर्स, आपके सिस्टर्स और आपके ग्रैंड मदर्स इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जहां खांसी करते वक्त यूरिन लीक हो जाना, चलते फिरते यूरिन लीक हो जाना, डायपर्स दिन में 2 बार और 4 बार चेंज करना, और डायपर्स पे जिंदगी बीत रही है जिसमें इन्फेक्शन हो रहे हैं और स्किन के प्रॉब्लम हो रहे हैं और स्मेल की इशू रहती है, टाइम आ चुका है वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक में अपने आप को जागरूक करना और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट नहीं, क्योर कराना। क्योर की जरूरत है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंट फ्रेंड्स इज अ क्योरेबल डिजीज। अनफॉर्चुनेटली इसकी उतनी जागरूकता कभी नहीं रही। हर कोई ये सोचता है कि ये तो एक एजिंग फिनोमेना है, उम्र के साथ साथ जैसे हमारे काले बाल सफेद हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है और हम सालों साल केक काटते रहते हैं और हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी वीकनेस बढ़ती है। वैसे ये पेल्विक फ्लोर वीकनेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर ऐसा सच नहीं है। सच ये है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज कंप्लीटली क्योरेबल। आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिलने की जरूरत होती है, बिकॉज वहां इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपके यूरोलॉजिस्ट इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, वो चाहते हैं कि आप यूरिन लीक न करें जब आपको खांसी हो और जब आप हंसे तो। Laughter is the best medicine and laughter should come back to you if you are having a stress incontinence. पुरुषों में भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, और मैं ये आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा बताना चाहता हूं कि पुरुषों में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होना, एक पुरुष का खांसी करते हुए चलते फिरते लीक होना, बहुत हद तक कहीं ना कहीं स्फिंक्टरिक कंट्रोल मैकेनिज्म में गड़बड़ हो गया। इसका मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी है कि कोई प्रोस्टेट की सर्जरी हुई, कोई बहुत बड़ा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, कोई कैंसर प्रोस्टेट की सर्जरी हुई और उसके बाद वो अभी भी डायपर्स पे ही है, तो पहले 3 से 6 महीने तक एक्सरसाइजेस और दवाइयों का सहारा लिया जाता है। पर पुरुषों में, मिडिल एज और एल्डरली मेन में जिनमें प्रोस्टेट की सर्जरी हुई थी, इस आशा से कि उनकी कैंसर प्रोस्टेट निकाल दी जाएगी, या इस आशा से कि उनकी ऑब्स्ट्रक्शन जो थी वो निकाल दी जाएगी, लेकिन 6 महीने 1 साल के बाद भी अगर उनको यूरिन लीक हो रहा है तो ये मेल इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। और मेल इनकॉन्टिनेंस इज नॉट इडियोपैथिक, इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज आयट्रोजेनिक। मतलब ये द्वारा प्रोसीजर के द्वारा, इंजुरीज के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा ही हुआ है। तो इसकी ट्रीटमेंट है। आज पुरुष इनकॉन्टिनेंस के द्वारा डायपर्स पहन के नहीं घूम सकते। उनके लिए जरूरी है और उनकी जागरूकता जरूरी है कि इनकॉन्टिनेंस वीक में वो भी भागीदार है। उनकी अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि अगर कोई पुरुष इनकॉन्टिनेंट है या यूरिन लीक कर रहा है, या तो उन्हें ओवर एक्टिव ब्लैडर हो या उन्हें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जो किसी सर्जरी और एक्सीडेंट के बाद हुआ है, तो उनको अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिलने की जरूरत है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में हम 3 यूरोलॉजिस्ट इस सब्जेक्ट पे बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं, और मैं पिछले 25 साल से यूरोलॉजी में इस सब्जेक्ट पे काफी हद तक कुछ इनोवेशंस के द्वारा वहां जा चुका हूं, जहां बहुत से पुरुष अगर यूरिन लीक कर रहे थे तो अब शायद यूरिन लीक नहीं कर रहे हैं। तो वो सर्जरीज, वो टेक्निक्स और वो इनोवेशंस की आज जरूरत है जो आपके घरों तक पहुंच सके, जहां आपकी ये दिनचर्या यूरिन की लीकेज में ना बीते रहे।
मैंने बताया था कि दो और तरह के इनकॉन्टिनेंस होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा यूरेथ्रल इनकॉन्टिनेंस। यूरेथ्रा या यूरिनरी पैसेज के थ्रू नहीं, यहाँ कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म शायद बरकरार है लेकिन लीकेज कहीं और से हो रहा है। तो लीकेज औरतों में वजाइना के थ्रू या रेक्टम के थ्रू हो सकता है। इसको हम बहुत हद तक वेसाइको वजाइनल फिस्टुला या रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला कहते हैं, जहाँ यूरिनरी पैसेज और मोशन पैसेज के थ्रू एक कनेक्शन बन चुका है, या यूरिनरी पैसेज और वजाइना के थ्रू एक कनेक्शन बन चुका है। और इस तरह की कनेक्शन एब्नॉर्मल कनेक्शंस हैं, और बिकॉज ये एब्नॉर्मल पैसेजेस हैं, यहाँ से यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता। सो वीवीएफ, वेसाइको वजाइनल फिस्टुला, बहुत बार गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, इंजरीज, एक्सीडेंट्स, ऑपरेशंस और ट्रॉमा के बाद हो सकता है, और इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसकी ट्रीटमेंट एक जमाने में हम ओपन सर्जरी से करते थे, आज हम रोबोटिकली मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के द्वारा इस वेसाइको वजाइनल फिस्टुला को क्लोज कर पाते हैं और अपनी कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म जो बरकरार है उसके थ्रू यूरिन कॉन्टिनेंट तरीके से पास कर सकते हैं। यही इस वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक का पूरा मोटो है। मोटो ये है कि आपकी कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म बरकरार रहे, आप किसी भी उम्र के हो। इसलिए ये देखने को मिला है, मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से बताने के लिए कि नॉक्ट्यूरिया एंड बेडवेटिंग जो रात की फिनोमिना है, ये भी इनकॉन्टिनेंस की तरह कही जाती है, जहां आप होश आवाश में नहीं है और कहीं निद्रा की दुनिया में पड़े हुए हैं और उस समय अगर यूरिन लीक हो जाती है तो इसे बेडवेटिंग या एन्यूरेसिस कहते हैं। 6 से 15 साल के बच्चे अगर अपनी बेड पे बेडवेटिंग कर रहे हैं तो उनकी मोरल घट जाती है, उनके पेरेंट्स उनको डांटते रहते हैं, उनकी पूरी परफॉर्मेंस घर पे, स्कूल पे और प्लेग्राउंड में बहुत गड़बड़ हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर बच्चा कोई 6 साल से 15 साल का है, इस समय जब ब्रेन और ब्लैडर की फॉर्मेटिव ईयर्स हैं और जब ये डेवलप हो रहा है, आई थिंक हमारा काम होता है कि हम इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं, उनको बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू आगे ले जाएं और उनको उन फार्माकोथेरेपी के थ्रू भी ले जाएं जहां एक तरफ तो उनके अलार्म क्लॉक्स, उनका जगना, उनके पानी पीने का टाइमिंग्स वगैरह मेंटेन करना, दूसरी तरफ कुछ दवाइयां होना, और इस तरह की खिचड़ी पकाया जिससे ब्रेन और ब्लैडर की रिदम डेवलप हो जाए, जो शायद पहले के उम्र में जो अनिवार्य होता है वो हो नहीं पाया। टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी होने की कोशिश कर रही थी, पर रात को जब सब कोई घर में सो रहा है उस समय बेड वेटिंग रात को एक बार होना या 2 बार होना, ये मेरे को देखने को मिलता है 6 से 15 साल के बच्चों में। लेकिन वहां नहीं, उससे बात भी जब कोई हॉस्टल जाना चाहता है और हॉस्टल जा नहीं पा रहा है, बिकॉज मैं तो हर दिन बेड वेटिंग करती हूँ और मैं 17-18 साल की हूँ, या फिर कोई 23-25 साल का है जो हर दिन बेड वेटिंग ही करता है और बोलता है मेरी शादी की उम्र है, अब मेरे शादी के कार्ड छप चुके लेकिन मैं तो बेड वेटिंग करती हूँ, या मेरे को रात को बार बार जाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो याद रखिएगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का लीक हो जाना जब हम जगह जगह हैं, इनवॉलेंट्री लीकेज, ये रात को यूरिन लीक हो जाना जब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये अपने में एक मुश्किल की घड़ी होती है। और ये एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है। और हमें पता है कि ये कुछ महीने पहले हुआ था, कुछ साल पहले हुआ था, हर दिन हो रहा है, हर दिन या हर रात हो रहा है। तो इस तरह की इनकॉन्टिनेंस को मैनेज करने की जरूरत होती है। सो पोस्ट सर्जिकल इनकॉन्टिनेंस, पोस्ट डिलीवरी इनकॉन्टिनेंस, पोस्ट मेनोपॉजल इनकॉन्टिनेंस, post male surgery incontinence and incontinence in adolescence, incontinence in childhood, ये सब जितने भी incontinence of urine के पहलू हैं, incontinence at night जिसमें आप बेड वेटिंग करते हैं, जिसमें आपको बहुत बार जाना पड़ता है, नॉक्टर्नल अर्जेंसी होती है, ये सारा कुछ एक दरिया में आता है जिसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री लीक ऑफ यूरिन, जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फ्रेंड्स, आप सबके सब इस सब्जेक्ट में अपना दायित्व निभाते हैं, आप सबके सब इस सब्जेक्ट को इससे अच्छा पहचानते हैं, और वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक में जो आज 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक जून में 2021 में आपके सामने है, ये बिल्कुल कॉन्टिनेंस की उस इंपॉर्टेंट एपिडेमिक या महामारी जो एक्चुअली चली आ रही है और जो हम अपने छुपाते रहते हैं, बात नहीं कर पाते, बता नहीं पाते अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने डॉक्टर्स को, उसके बारे में बोलने की जरूरत है। It's a silent menace. It's a menace and a burden to the society and a burden to the individual who goes through it. क्या ये समय नहीं है कि हम इस पूरे वीक को सेलिब्रेट करें और जागरूकता फैलाएं, और जागरूकता उस रूप में फैलाएं जहां हम लोगों को जगा पाएं। और हम मुंबई में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में और सारे शहरों में जहां हम रहते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हमें ये पैड पे ना रहना पड़े, पैड पे यूरिन लीक ना होता रहे और हमें कई बार पैड्स चेंज ना करना पड़े। अगर ऐसा है तो ये एक तरह का चैलेंज है एक यूरोलॉजिस्ट के लिए कि वो आपको कॉन्टिनेंट बनाए, और कॉन्टिनेंस के लिए हर तरह के पहलू हैं। बिहेवियरल थेरेपी है, बहुत तरह की दवाइयां हैं जिसको हम आज कहते हैं बीटा 3 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसको हम कहते हैं डेस्मोप्रेसिन, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी कंडीशंस में बोटुलिनम टॉक्सिन, जो ब्लैडर में हम इंजेक्ट करते हैं, ब्लैडर को शांत रखते हैं। वो जो इंसेन ब्लैडर हो चुका है, शैतान बच्चे की तरह कॉन्टैक्ट कर रहा है रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर में। जहां तक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस औरतों में और युवतियों में है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक वापस जाने ना पाए, फिर अगला 2022 में ही आएगा। आपके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
तो जितनी भी औरतें आज लेडीज क्लब से और लेडीज ग्रुप से देख रही हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप अपने जितनी भी सहेलियों को बताएं कि अगर आपको इनकॉन्टिनेंस है, इनकॉन्टिनेंस जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए है, इनकॉन्टिनेंस जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है जो 10-10 साल से चले आ रहा है, और आप घबराते हैं, शर्माते हैं, झुक के काम करते हैं, झुक के नमाज पढ़ते हैं और आपको यूरिन लीक हो जाता है, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को अगले वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक तक जाने न दें। आपके लिए जरूरी है कि इसको यहीं निप इन द बड, जितने साल हमने सफर किया, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इतने लोगों की जागरूकता हो और इतने औरतों की जागरूकता हो कि वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक में हम अपनी कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म को वापस दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हम अपने यूरोलॉजिस्ट से इस शहर में, जहां यूरोलॉजिस्ट हर हॉस्पिटल में, हर जगहों पे आपको वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक के बारे में समझाएंगे, उसकी पूरी मैकेनिज्म को समझाएंगे, और उसके बाद में उन कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म में आपकी क्या मुश्किलें हैं उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश ऊपर तक ले जाएंगे, वहां तक जहां आपको ट्रीटमेंट से क्योर मिल पाए। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक का सिर्फ एक ही मोटो है, उन क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस जिसमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज इनकॉन्टिनेंस है, जो बहुत हद तक मिस हो चुका है। अगर देखा जाए तो बहुत सी युवतियां इसमें सफर ही करती रहती है और किसी को बता नहीं पाती, और जब एक डॉक्टर उनको अक्रॉस द टेबल इंटरोगेट या इंटरव्यू लेता है तो पता चलता है कि 10 साल से वो डायपर पहन रही है, 10 साल से पानी नहीं पी रही है, 10 साल से स्किन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और 10 साल तक यूरिन में स्मेल आ रहा है। तो इस तरह से आइसोलेशन में रहना, डेस्परेशन में रहना, एम्बेरसमेंट में रहना अब और जरूरी नहीं है। अब ये जरूरी है कि इनकॉन्टिनेंस को पहचाने, अपने डॉक्टर से मिले। हर डॉक्टर हर स्पेशलिटी में इस सब्जेक्ट पे काम करते हैं। यूरोलॉजिस्ट उस लेवल पे हैं जहां इस सब्जेक्ट की उन्होंने A to Z गवेषणा की है, A to Z इस सब्जेक्ट को समझा है, और आपके लिए इससे अच्छा मौका क्या होता है। आप जिस शहर में भी रहते हैं, आपके यूरोलॉजिस्ट आपकी कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म में आपके पार्टनर है, तो इसका मौका उठाएं, इस मौके को आगे ले जाएं, और मेरा ऐसा कोशिश होगा कि वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक के उस मैसेजेस के द्वारा आपको आगे ले जाएं जहां आपको अवश्य ठीक कर पाए, ताकि आपको पता चले laughter is the best medicine. You can laugh while the stress incontinence go away. You can actually look at cutting down your frequency, your urgency and urge incontinence, and you have a better and a fuller life, and tomorrow's get better than today's. Thank you so much.